अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में। ओके, तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस जो होते हैं ना, वो ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी सेंटेंस में सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है, जैसा कि हु, होम, विच, व्हाट, हुज। इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले हु एंड होम को डिस्कस करेंगे कि इन दो प्रोनाउंस के दरमियान क्या फ़र्क है और आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। तो जो हमारे पास हु होता है, इट इज़ यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पीपल। ये वाला प्रोनाउन हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब भी हम किसी शख्स के बारे में कोई सवाल करते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है सेंटेंस में? ये सेंटेंस में हमेशा सब्जेक्ट का काम करता है। हु जो है ना, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, हु इज देयर, कौन है वहां पे, यानी आप किसी शख्स के बारे में पूछ रहे हो। तो अगर आप इसका जवाब देंगे तो हु की जगह पे आपको कोई नाम लगाओगे, किसी बंदे का नाम लगाओगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास, हु इज नॉकिंग एट द डोर, कि दरवाजे पे कौन, दरवाजा कौन खटखटा रहा है, ठीक है। यानी तो कोई बंदा ही हो सकता है ना, आप किसी बंदे के बारे में सवाल पूछ रहे हो। हु गेव यू दैट नाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं इन तीनों सेंटेंसेस में हु को आपने इस्तेमाल किया है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। पहले सेंटेंस में देखो, हु इज देयर, ठीक है। तो आप जिसके बारे में बात करते हो वो आपका सब्जेक्ट होता है, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट चूंकि है नहीं, आप सब्जेक्ट एग्जिस्ट करते हैं बट अननोन है, इसलिए आप उसके बारे में सवाल पूछ रहे हो, ठीक है। हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो यहाँ पे हु जो है ना, इट इज परफॉर्मिंग द एक्शन बट यू डोंट नो दैट हु इज परफॉर्मिंग द एक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हु जो है ना, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तीसरे सेंटेंस में, हु गेव यू दैट नाइफ, यहाँ पे भी हु सब्जेक्ट का काम कर रहा है। जबकि दूसरी तरफ जो हमारे पास हुम है, इट इज ऑल्सो यूज टू आस्क क्वेश्चन अबाउट पर्सन्स। ये भी हम इस्तेमाल करते हैं बंदों के बारे में, लोगों के बारे में सवाल करने के लिए, लेकिन इसका जो फंक्शन होता है वो डिफरेंट होते हैं। ये हमेशा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। इट डज द फंक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, ठीक है। ये होम जो होते हैं ना, वो सब्जेक्ट में जब भी इस्तेमाल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सब्जेक्ट की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हो कि ये ऐसे पैसिव सब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। ये पैसिव होते हैं, ठीक है। जिस बंदे भी के बारे में भी आप पूछ रहे हैं, अगर आप होम इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पैसिव होगा, वो एक्शन करेगा नहीं बल्कि उस पर एक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, whom did you see, ठीक है। whom did you see, यहां पे अगर आप देखते हैं ना, you see, यहां पे you आपका सब्जेक्ट है, इसलिए जो whom है वो आपका सब्जेक्ट नहीं हो सकता, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्योंकि एक्शन तो you कर रहा है ना, तो सब्जेक्ट हमारे पास you है, ठीक है। you see, तुमने किसको देखा, तो देखने का जो एक्टिव एक्शन है वो यू ने किया है, इसलिए यू सब्जेक्ट है। जो होम है, जिसके बारे में आप सवाल कर रहे हो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। दूसरा अगर हम देखते हैं सेंटेंस, इसमें आपने देखो ना, टू होम वर यू स्पीकिंग, किससे आप बात कर रहे थे। तो यहाँ पे फिर से अगर आप यू को देखते हो, यू स्पीकिंग, यू हमारा सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जबकि होम जो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। तीसरे सेंटेंस में हम देखते हैं, अबाउट होम वॉज ही टॉकिंग, वो किसके बारे में बात कर रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जो ही है, आप देखते हो ही टॉकिंग, ठीक है। ही जो है ना, सब्जेक्ट का काम कर रहा है क्योंकि ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। होम जो है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो हु और होम में मेनली यही फर्क है कि हु जो है ना, वो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करते हैं, जबकि होम जो है ना, वो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझते हैं। कुछ एमसीक्यूज मैं देता हूँ, इसके ज़रिए से हम समझेंगे कि कहाँ पे हमने हु लगाना है और कहाँ पे हमने हु लगाना है, ठीक है। ओके, ओके। तो यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इसके ज़रिए से हम देखते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स है कि आप हु इस्तेमाल करोगे या हुम इस्तेमाल करोगे। आई होप कि ये इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, स्पेशली जो ईटा के एग्ज़ाम्स होते हैं या एमडीकेट के एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। तो इसको देखते हैं कि आपने कौन सा वाला प्रोनाउन इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। पहला हमारे पास सेंटेंस है, डेश विशेस टू सी यू,
तो यहाँ पे आपने हु लगाना है या होम लगाना है, आपको कैसे पता चलेगा? सबसे पहला जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, आपने सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट देखने हैं। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, तो फिर जो है ना आप हु को नहीं लगा सकते, क्योंकि हु सिर्फ सब्जेक्ट का काम करते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो फिर आप होम लगाओ। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सब्जेक्ट है या नहीं। ओके, तो अगर हम देखते हैं डैश विशेष टू सी यू, यहाँ पे हमारे पास यू तो मौजूद है, बट ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि अगर ये सी से पहले होता तो ये सब्जेक्ट होता, लेकिन ये सी के बाद आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट का काम जो करते हैं वो हु करते हैं। हु विशेस टू सी यू, ठीक है। दूसरा हमारे पास है डैश आर यू टॉकिंग आर यू सीकिंग, डैश आर यू सीकिंग। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट ढूंढेंगे कि सब्जेक्ट है या नहीं है। तो इस सेंटेंस में अगर हम देख लेते हैं तो सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, यू सीकिंग। सीकिंग का मतलब होता है टू सर्च फॉर, ढूंढना, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारे पास मौजूद है, तो हमें दूसरे सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? होम। होम आर यू सीकिंग, ठीक है। यहाँ पे हम होम लगाएंगे। जो तीसरा हमारे पास सेंटेंस है, तीसरे सेंटेंस में डैश वाज दैट स्पीकिंग टू यू, डैश वाज दैट स्पीकिंग टू यू। तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? हु वाज दैट स्पीकिंग टू यू और whom was that speaking to you। इसको समझने से पहले आपने सब्जेक्ट को ढूंढना है। ओके, डैश वाज दैट स्पीकिंग टू यू, अब फिर से वर्ब पहले आ रहा है, यू बाद में आ रहा है। क्योंकि यू जो है वो उसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम है, तो आप इसके दरमियान फर्क नहीं कर सकते। तो आपको पता कैसे चलेगा कि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है या ऑब्जेक्ट का? आप वर्ब को देखें, अगर वर्ब पहले आ रहा है, ये वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना वो वर्ब के बाद आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं और सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे आप हो लगा दो, हो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये आपका पैसिव सब्जेक्ट है, या आप इसको ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। अच्छा, चौथा है हमारे पास अबाउट डैश आर यू स्पीकिंग, ठीक है। यहाँ पे ये वाला तो आई होप कि आसान होगा, क्योंकि इसका अगर मैं आपको बता दूँ, जिधर भी अबाउट आ जाता है, अबाउट के साथ आप हु नहीं लगा सकते। मोस्ट ऑफ द टाइम अबाउट के साथ आप हुम लगाते हो। अबाउट हुम आर यू स्पीकिंग। दूसरा अगर आप देखते हो, यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है, तो यहाँ पे आप हु नहीं लगा सकते, क्योंकि सब्जेक्ट ऑलरेडी वर्ब है ये, और वर्ब से पहले आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है, तो यहाँ पे आप क्या लगा दो? होम लगा दो, ठीक है। पांचवा है हमारे पास विद देश वर यू फाइटिंग, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देखो, एक तो विद आ रहा है, विद के बाद हमेशा होम लगता है, ठीक है। दूसरा आपके पास वर्ब से पहले सब्जेक्ट मौजूद है, फाइटिंग क्या है? वर्ब है, उससे पहले आपके पास सब्जेक्ट मौजूद है, तो यहाँ पे आप क्या लगाओगे? ऑब्जेक्ट लगाओगे। विद होम वर यू फाइटिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अगर काइंडली अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अलावा मज़ीद आप इस वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को पे ज़रूर विजिट कीजिएगा। दैट इज़ ऑल फॉर टुडे।